Hello everyone, welcome back to my channel. So how are you? I hope all are doing good. So स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा एक क्वेरी आ रही थी कि मैम अभी जो हम सिचुएशन में हैं, हमने एक ग्रुप दे दिया है या बोथ ग्रुप्स दे दिए हैं, बट हम 100% श्योर नहीं हैं कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो उस सिनेरियो में अब हमें नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए? क्या है कि यू हैव गिवन सिंगल ग्रुप इन जून 23, ठीक है, जो अभी सिचुएशन है जहाँ आप अभी खड़े हुए हो, और दिसंबर तक आपको क्या करना है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि आपने जो ग्रुप दिया है, यू आर नॉट 100% श्योर कि आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस स्टेट में ये आता है कि क्या हम दोबारा स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन फॉर ग्रुप 1 जो हमने दिया है, या फिर दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जो भी बच्चे श्योर नहीं हैं कि उनका अटेम्प्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है, दे आर डेफिनेटली मेरा 100% श्योर कि भैया नहीं होगा, तो आप उसमें एक चीज़ कर सकते हो। जब तक आपका रिजल्ट आउट होता है, जो होता है अगस्त 25 को, तो तब तक आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स जो भी ग्रुप आपने दिया है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने ग्रुप 1 दिया है एंड वो श्योर नहीं है कि उसका कंपनी लॉ का पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत टफ आया था। तो जब तक आपका रिजल्ट आता है, आप अगस्त तक कंपनी लॉ स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। ये मैं सिचुएशन तब कह रही हूँ जब आप 100% श्योर हो कि आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपका गंदा पेपर गया है और आपको लगता है कि नहीं क्लियर होगा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, आपको लगता है कि 100% आई एम श्योर कि मेरा वो क्लियर हो जाएगा, या फिर मैं सेकंड थॉट देना ही नहीं चाहता, क्लियर होगा नहीं होगा वो 25 तारीख को देखेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड लेफ्ट आउट ग्रुप है, जो आपका नेक्स्ट ग्रुप है जो आपको अभी देना है, उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो समझ में आ गए। अब थर्ड सिनेरियो क्या होता है कि मैम हमारे दोनों ग्रुप्स क्या है, एक हमारा दिया हुआ है और एक हमारा क्लियर्ड है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो देखो, उस सिचुएशन में द बेस्ट थिंग इज़ टू सर्च एंड स्टार्ट योर ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका कन्फ्यूजन ये होता है कि मैम क्या प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करना सही है, और अभी हम ना ब्रेक नहीं लगाना चाहते अपनी स्टडीज़ में, तो इट्स बेटर कि एक बार सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएँ उसके बाद हम ट्रेनिंग करें। तो देखो, इन माय ओपिनियन ये डिसीजन सही नहीं है, बिकॉज एज़ यू ऑलरेडी नो कि CS जो कोर्स है वो एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। आप अगर अभी से आफ्टर योर एग्जीक्यूटिव आप स्टार्ट कर देते हो अपनी ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी बहुत है। सबसे पहले आपकी EDP है, देन यू एनरोल फॉर योर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ठीक है, जो आपकी 24 आई थिंक 21 मंथ्स की है। तो उसमें होगा क्या कि जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, आप उसके साथ साथ अपने प्रोफेशनल का एक एक करके ग्रुप दे सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी और साथ में टाइमली जो है ख़त्म हो जाएंगी। इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा, ठीक है। मैंने खुद भी अपनी जो ट्रेनिंग करी थी वो अलॉन्ग विद माय प्रोफेशनल करी थी, ठीक है। तो प्रोफेशनल के साथ साथ ही मैंने ग्रुप्स देने शुरू कर दिए थे। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, उसमें अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो सारी बात ये थी कि जिन बच्चों के ग्रुप्स में कन्फ्यूजन है कि मैम अब क्या करें, हम 100% श्योर हैं नहीं हैं, तो वो मैंने आपको सिनेरियो पूरा समझा दिया। नेक्स्ट बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी आ रही है रिलेटेड टू योर सिलेबस। सिलेबस 2017 जो आपका ओल्ड सिलेबस है, या फिर वी शुड स्विच टू न्यू सिलेबस 2022। तो देखो, सबसे सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स अभी ओल्ड सिलेबस में दे रहे हैं, ठीक है, वो 2 अटैम्प्ट्स और दे सकते हैं। अपना दिसंबर 23 एंड जून 24 आपका लास्ट अटैम्प्ट है फॉर ओल्ड सिलेबस, ठीक है। तो अभी स्विच मत करो, ठीक है, गो विद द फ्लो और ओल्ड में ही अपने अटैम्प्ट्स देते रहो, ठीक है। सेकंड, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने के लिए सोच रहे हैं, दे शुड गिव इन न्यू सिलेबस, ठीक है। अगर आपका ओल्ड में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और किसी वजह से आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हो, तो आप अब स्विच कर लो और दिसंबर में न्यू सिलेबस में अटैम्प्ट करो। न्यू सिलेबस में जो आप फ्रेशली अटैम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहले तो जो न्यू कोर्स का करिकुलम है वो आपका 7 सब्जेक्ट है इंस्टेड ऑफ 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका एक सब्जेक्ट ऑल टुगेदर कम हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो FSM और CMA का जो पेपर होता था पहले ओल्ड सिलेबस में, वो कंबाइन होके एक सब्जेक्ट हो गया है और वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव हो गया है। येस, वो पूरा का पूरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जैसे कि आपका ओल्ड सिलेबस में होता था। सेकेंड थिंग, जो सारे पेपर्स हैं आपके, बाकी कितने बचे पेपर आपके, 6 सब्जेक्ट्स बचे, उसमें 20% जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और जो 80% है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा,
ठीक है, जो 20% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो बेसिकली आपके केस स्टडी में से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, तो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ तो न्यू सिलेबस बहुत स्कोरिंग और स्कोप वाला है, बट जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं ओल्ड में और दे चुके हैं अटेम्प्ट्स, वो इस टाइम ये चीज़ ना करें, ना रिस्क लें, बिकॉज किसी भी चीज़ को समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ऑल टुगेदर आप CMA का FSM का पेपर अभी तक कैसे करते आए हो, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और अब आप ऑल टुगेदर स्विच करोगे, वो रिस्की हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, तो आप तो कोशिश ये करो कि किसी तरीके से आपका अभी नहीं तो दिसंबर 23 में ये ओल्ड सिलेबस में ही आपका अटैम्प्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर जब आप प्रोफेशनल में जाओगे तो ऑब्वियसली आप न्यू में अपना आपको एनरोल करा सकते हो। ठीक है, सो ये सिचुएशन मैंने आपको दोनों समझा दी, बिकॉज इससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे सब जगह बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, तो आई थॉट कि भाई इस पर डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए। अगर स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कि मैम हमारी ये सिचुएशन है, हम क्या करें, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल आईडी, आप किसी के भी थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि मेरी जो कंपनी लॉ का बैच है फॉर दिसंबर अटैम्प्ट, वो 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो आपको फॉर्म फिल करना है या फिर जो भी डिटेल्ड वीडियो है, वो आपको परसों मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।